ओके। नमस्कार दोस्तों, और एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा ओशो और जे कृष्णमूर्ति के ऊपर। यूजुअली क्या होता है, जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जे कृष्णमूर्ति और ओशो को कंपेयर करते हैं क्योंकि वो कंटेम्प्रेरी थे एक ही समय में। जिस समय में ओशो दुनिया से बात कर रहे थे, उसी समय में जे कृष्णमूर्ति भी दुनिया को जगाने की कोशिश कर रहे थे, दुनिया से बात कर रहे थे। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि ये कैसी बात हुई कि आप दोनों को साथ में कैसे रख सकते हैं। ओशो एकदम अलग टाइप के आदमी थे, एकदम अलग टाइप के मास्टर थे। वो एकदम अलग तरीके से स्पिरिचुअलिटी को अप्रोच करते थे। ऑन दी अदर हैंड जे कृष्णमूर्ति एकदम अलग टाइप के मास्टर थे, उनका अप्रोच एकदम डिफरेंट था। तो दोनों को साथ में रखना कहीं से बनता नहीं है। पर मैं आज आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप सही में देख पाएं तो ओशो और जे कृष्णमूर्ति में विरोध नहीं है। वो एक दूसरे को किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, उन दोनों का जो तरीका है वो कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करता है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपका इंटरेस्ट ओशो नहीं है, ना ही आपका इंटरेस्ट जे कृष्णमूर्ति है, इसका मतलब आप फॉलोअर से हटके अगर आप सच में स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हैं तो ओशो भी आपको मदद करेंगे और जे कृष्णमूर्ति भी आपको मदद करेंगे। ओशो की अप्रोच भी आपको मददगार साबित होगी और जे कृष्णमूर्ति की बात भी आपको मददगार साबित होगी। सिर्फ आपके समझने का फेर है। मैं ओशो की बात से शुरुआत करूंगा। ओशो एक बहुत खूबसूरत बात बोला करते थे। ओशो कहा करते थे कि जो समझदार होते हैं वो जहर का प्रयोग भी दवाई की तरह कर लेते हैं, लेकिन जो नासमझ होते हैं वो दवाई को भी जहर बना लेते हैं। जिन्हें इस्तेमाल करना आता है वो दोनों का इस्तेमाल कर लेंगे। वो ओशो को भी अपनी स्पिरिचुअलिटी में यूज कर लेंगे, वो जे कृष्णमूर्ति को भी यूज कर लेंगे। लेकिन जिन्हें समझ नहीं है वो सालों से ओशो को सुन रहे हैं, कोई उनकी जिंदगी में बदलाव नहीं आया। वो वहीं के वहीं हैं जहां वो 10 साल पहले 20 साल पहले खड़े थे। और ऐसे ही लोग जे कृष्णमूर्ति की साइड भी हैं जो 10-10 20-20 साल 40-40 साल से जे कृष्णमूर्ति को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आज तक कोई बदलाव नहीं आया। हाँ, वो लोग दोनों साइड के लोग आपस में लड़ते ज़रूर हैं। कुछ लोग कहते हैं, ऑब्वियसली इसमें बायस शामिल है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ओशो ठीक थे, ओशो की अप्रोच ठीक थी। कुछ लोग कहते हैं कि जे कृष्णमूर्ति की अप्रोच ज़्यादा सही थी। पर आपको समझना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर एक आप स्पिरिचुअलिटी की राह में हैं, आप अभी साधक वाली स्टेज में हैं, आप अभी खोज रहे हैं सत्य को, तो जे कृष्णमूर्ति भी काम के हैं और ओशो भी काम के हैं। कैसे? अब इस बात को, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो का मतलब नहीं है और मैं इसे शॉर्ट में पूरी बात को खत्म करूंगा। तो ओशो की अप्रोच क्या थी? ओशो की अप्रोच थी विधि बेस्ड। ओशो ने बहुत सारी विधियां दी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए, बहुत सारी मेडिटेशन टेक्निक्स दी। जैसे डायनेमिक मेडिटेशन था, उन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र में से बहुत सारी साधनाएं लोगों को बताई, ढेरों उन्होंने मेडिटेशन टेक्निक्स दी। और जे कृष्णमूर्ति मेडिटेशन टेक्निक्स के बिल्कुल खिलाफ थे। आप बोलेंगे दोनों का कोई मोल ही नहीं है, यहीं पर आप गलत हैं। मेडिटेशन टेक्निक उस आदमी के लिए है, ओशो, क्योंकि ओशो का जोर मेडिटेशन टेक्निक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा था, तो ओशो उन लोगों के लिए बहुत कारगर हैं जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की है, जो अभी शुरुआत में है, जिनकी समझ अभी उतनी विकसित नहीं हुई है, जिनकी अंडरस्टैंडिंग अभी उतनी विकसित नहीं है। तो अगर वो जे कृष्णमूर्ति के पास सीधा जाएंगे तो जे कृष्णमूर्ति क्या कह रहे हैं सब बाउंसर जाएगा, उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि जे कृष्णमूर्ति क्या कह रहे हैं। उन्हें रत्ती भर भी जे कृष्णमूर्ति की बात समझ में नहीं आएगी, ना पल्ले पड़ेगी कहीं से कहीं तक। जो लोग
बिगिनर हैं, कहना चाहिए बिगिनर इज द राइट वर्ड, जो लोग बिगिनर हैं स्पिरिचुअलिटी में, जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत अभी अभी की है, उन लोगों के लिए टेक्निक ठीक है। जिनकी समझ अभी उतनी विकसित नहीं है, उन लोगों के लिए ज़्यादा सही होता है कि वो ओशो को फॉलो करें, वो किसी टेक्निक को यूज़ करें मेडिटेशन में उतरने के लिए, मेडिटेशन को समझने के लिए, मेडिटेशन में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जो लोग ऑलरेडी विकसित हो चुके हैं, विकसित से मेरा मतलब है जो लोग ऑलरेडी कई तरह की मेडिटेशन टेक्निक को कई सालों से फॉलो कर रहे हैं, या एक ही मेडिटेशन टेक्निक को कई सालों से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें लग रहा है कि उनकी प्रोग्रेस रुक गई है, वो कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो उन लोगों को फिर ओशो को छोड़ के जे कृष्णमूर्ति की तरफ जाना चाहिए। जे कृष्णमूर्ति उन लोगों के लिए हैं जो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच के अटक चुके हैं, स्टक हो गए हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग अब बढ़ नहीं रही है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं सब कुछ मैं अपनी मेडिटेशन टेक्निक को मैं पिछले कई सालों से बिल्कुल सही तरीके से, नियमबद्ध तरीके से फॉलो करता आ रहा हूं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि मैं स्टक हो गया हूं। क्योंकि हर मेडिटेशन टेक्निक, प्रॉब्लम कहाँ है, हर मेडिटेशन टेक्निक की ये प्रॉब्लम है कि एक टाइम के बाद आपको उसे छोड़ देना पड़ता है। अगर आपकी समझ विकसित हो रही है तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेडिटेशन टेक्निक भी एक बाधा है, मेडिटेशन टेक्निक भी एंड में आके आपका बंधन बन जाएगी, और मेडिटेशन का एंड गोल है सारे बंधनों से मुक्त होना, मुक्त बनना। बुद्ध एक बड़ी प्यारी बात कहा करते थे, बुद्ध कहा करते थे कि आदमी को जब नदी पार करनी हो तो नदी पार करने के लिए नाव का इस्तेमाल किया जाता है, नदी पार करने के बाद नाव को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वही नाव का काम है, आपको नदी पार करवाना। लेकिन अगर आप नाव के साथ चिपक जाएं कि ये तो बड़ी प्यारी नाव है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं, इसने मुझे ये नदी पार करवाई है, इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचाया है, और मैं अब तो इसे अपने साथ ही रखूंगा। बुद्ध ये उदाहरण दिया करते थे लोगों को ये समझाने के लिए कि लोग मेडिटेशन में उतरते हैं, एक ध्यान की यात्रा पर चलते हैं, एक टेक्निक के सहारे, एक टेक्निक को प्रयोग करके शुरुआत करते हैं, लेकिन बाद में वही टेक्निक उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है, क्योंकि वो नाव को अपने सिर पर ढोना शुरू कर देते हैं। नाव को सिर पर ढोना नहीं है, नाव का काम है आपको नदी पार कराना, उसके बाद आपको उस नाव से मुक्त हो जाना चाहिए, उस नाव को वहीं छोड़ दो ताकि कोई और उससे नदी को पार कर सके। उसी तरीके से मेडिटेशन टेक्निक एक हद तक आपके काम आएगी, एक हद के बाद आपको उस मेडिटेशन टेक्निक को छोड़ना पड़ेगा, वरना वही आपका सबसे बड़ा रोड़ा बन जाएगी। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो ओशो बहुत अच्छे हैं आपके लिए। ओशो आपको बहुत सारे ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। इसीलिए ओशो ने अलग अलग मास्टर्स के ऊपर बात की, ओशो ने लाओ त्सु की बात की, ओशो ने बुद्ध की बात की, कबीर की बात की, नानक की बात की, क्राइस्ट की बात की, कृष्ण की बात की, दादू, मीरा, विज्ञान भैरव तंत्र, गोरखनाथ, अष्टावक्र गीता। उन्होंने लगभग हर पहलू को टच करने की कोशिश की और हर जगह से एक टेक्निक उठा के आपको देने की कोशिश की ताकि आप शुरुआत कर सकें। लेकिन जब आप आगे बढ़ जाएं और आप आगे बढ़ेंगे टेक्निक को लेकर, अगर आप बढ़ेंगे तो एक टाइम पे आके आप उस टेक्निक के साथ स्टक हो जाएंगे, तब आपको मूव कर जाना चाहिए। आप अगर स्टक हो गए हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब ओशो को छोड़ने का समय आ चुका है, अब समय है जे कृष्णमूर्ति के तरफ जाने का, क्योंकि जे कृष्णमूर्ति बहुत खास तरीके के इंसान हैं। जे कृष्णमूर्ति अब टेक्निक से ऊपर उठ के आपको बताएंगे कि टेक्निक शुरुआत करने के लिए तो अच्छी थी, लेकिन आप टेक्निक का इस्तेमाल करते करते ये भूल चुके हो कि मेडिटेशन का असली काम है आपको डायरेक्ट चीजें देखने में हेल्प करना। आप डायरेक्ट नहीं देख रहे हो चीजों को, क्योंकि कृष्णमूर्ति अष्टावक्र जैसे हैं, कृष्णमूर्ति बुद्ध जैसे हैं,
कृष्णमूर्ति वहां से खड़े होकर बात कर रहे हैं जहां से बुद्ध खड़े होकर बात करते हैं, अष्टावक्र खड़े होकर बात करते हैं। वो सीधा अद्वैत की बात करते हैं, सीधा नॉन डुअलिटी की बात करते हैं, वो ऑन पॉइंट चोट करते हैं, वो वहां पर चोट करते हैं, उस पिन पॉइंट की बात करते हैं जहां आप अटक चुके हो, जहां पे आप अटक चुके हो, जो आपका बंधन बन चुका है, जो होना तो नहीं चाहिए था लेकिन वही टेक्निक आपका बंधन बन चुकी है। वो बंधन ही अब आपके लिए डुअलिटी क्रिएट कर रही है। अब अगर आपने ओशो को ठीक से समझ लिया है, वैसे तो अगर आपने ओशो को ठीक से समझ लिया तो फिर आपको जय कृष्णमूर्ति की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ओशो के पाथ पे चल के आप ऐसा फील करते हो कि मैं स्टक हो गया हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो इट्स द टाइम कि अब आप ओशो को छोड़ें और आप जय कृष्णमूर्ति की तरफ जाएं। जय कृष्णमूर्ति उसके बाद आपको चीजों को सीधे देखने में और समझने में आपकी ज्यादा मदद करेंगे, और इस तरीके से आप ओशो का भी लाभ उठा पाएंगे और जय कृष्णमूर्ति का भी लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि अंत में इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। ये दोनों ही मास्टर तरीके अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बात उसी एक सत्य की कर रहे हैं, ये इशारा उसी एक सत्य की तरफ कर रहे हैं। और अंत में मैं एक ही बात कहूंगा कि एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, कि सत्य एक ही है, विप्रजन ज्ञानी जन उसे अलग अलग तरीके से कहते हैं। धन्यवाद।